हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में और भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में, जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है। देखा गया है कि इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि क्योंकि मेनली इस चैप्टर में आपको हॉस्पिटल क्लिनिकल में ये पढ़ाया जाता है, मतलब कि किस तरह से बॉडी फंक्शन काम करती है, लंग्स का टेस्ट कैसे करते हैं, ईसीजी क्या होता है, हार्ट का कैसे टेस्ट करते हैं, लंग्स फंक्शन हो गया, किडनी फंक्शन हो गया, इनके बारे में कंप्लीट इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उससे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो एग्जाम के व्यू से, जैसे कि इसमें यूज करते हैं रीनल फंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। फिर आपको आता है क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सीबीएसई, एलएफटी और केएफटी होता है क्या चीज़ है, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कह लीजिए या ब्रीफ ओवरव्यू हेमेटोलॉजी क्या होता है, लीवर फंक्शन क्या होता है और थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इनके बारे में हम कंप्लीट आज जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कुछ एमसीक्यू की भी डिस्कस कर लें, तो अगर मान लीजिए कि एमसीक्यू आपको दे दें, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, आपकी एक बार नहीं बहुत बार जब भी आप जाते होंगे तो आप डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले सीबीसी जरूर कराए होंगे। लाइफ में आप लोग कभी ना कभी सीबीसी आपने कराया होगा। सीबीसी का अगर फुल फॉर्म देखें तो इनमें से कौन सा होगा? देखिए, इनमें से दिया हुआ कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट बॉडी काउंट, कॉमन ब्लड काउंट, और यहाँ लिखा कंप्लीट ब्लड सेल। तो इसका सही आंसर की बात करें तो आप लोग बताना कमेंट में। इसका सही आंसर की बात करें तो ये होगा कंप्लीट ब्लड काउंट का होता है। मतलब इसमें ये चीज होता है स्टेट में कि पूरा ब्लड के कंपोजिशन में क्या क्या चेंजेस तो नहीं है, पूरा चीज इसको डिटेल में अभी हम जानेंगे। तो मेनली ओवरव्यू बताते हैं, इसमें पूरा डब्ल्यूबीसी कितना है, आरबीसी कितना है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ये सारी चीज इसके अंदर आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर बताइए तो कि टीएफटी का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपका, थायराइड फंक्शन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन फंक्शन टेस्ट, ट्राईआइडोथाइनिन फंक्शन टेस्ट, फिर ट्राइक्सिन फंक्शन टेस्ट। इनमें से कौन सा है ये आप लोग कमेंट में बताना, इनका तो कौन सा होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, टेस्ट जो है कार्डियक से डिसऑर्डर अगर करें तो कौन कौन से टेस्ट है। देखिए, यहाँ पे आता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे मतलब कि हम यहाँ पे चेस्ट एक्सरे करते हैं। फिर आता है कोरोनरी एंजियोग्राफी, फिर आता है इकोकार्डियोग्राफी, या तो फिर ऑल ऑफ एबव। देखिए, जब हम एक क्वेश्चन से थोड़ा सा समझ लेते हैं, जब मान लीजिए आपका हार्ट में डिसऑर्डर होता है, इस एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि हार्ट में जब आता है तो हार्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सरेस भी कर सकते हैं, प्लस हम कोरोनरी एंजियोग्राफी हम कोरोनर आर्टरी में डाल के उसमें देखते हैं कि किस तरह से कंडीशन है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, पूरा उसमें जानते हैं। फिर इकोकार्डियोग्राफी या तो फिर कह लीजिए ईसीजी, इसमें भी हम करते थे। इसका आंसर की बात करें तो क्या होगा, इसका आंसर की बात करें तो ये वाला आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। तो ये वाला सेकंड का आप मतलब हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। व्हाट डू यू मीन द क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट? इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ओवरव्यू हम इसका जानें। क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट वो सारे चीज जो आपके बॉडी फंक्शन किस तरह से काम करता है, एक पार्टिकुलर ऑर्गन से लेके पूरे बॉडी, ब्लड कैसे कम है कि नहीं है। देखिए, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट एक फार्मासिस्ट को बहुत ही जल्दी आना चाहिए। अगर मान लीजिए वो दवाई है किस कंडीशन में देना चाहिए, अगर उसे लेबोरेटरी रिपोर्ट ही नहीं देखना है, मान लीजिए किसी को टीबी है और उसका ऐसा दे दिया कि टीबी की एलर्जी हो, उसमें मतलब क्या करता है, इंटरेक्शन कॉज कर देता है, तो नुकसान कर जाएगा। तो आपको क्लिनिकल लेबोरेटरी में कंप्लीट ये चीज मेनली करना पड़ता है कि हमारी बॉडी फंक्शन किस तरह से काम करती है, उसी का चेकअप करते हैं और उसका हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। देखिए, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट में जानने के लिए फार्मासिस्ट को बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे जो रिपोर्ट है उसको देखने के लिए आना चाहिए, कि रिपोर्ट चेक करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे स्क्रीनिंग करना चाहिए, डिजीज कंडीशन से पता चलता है, और उसे रूटीन मोस्ट ऑफ पीपल मतलब कह सकते हैं कि इसमें मेनली ये चीज है कि जो फार्मासिस्ट है उसे आना चाहिए कि किस तरह का रिपोर्ट बनता है, किसका मतलब कितना रेंज होना चाहिए, ग्लूकोज है तो कितना होना चाहिए, ग्लूकोज फास्टिंग लेवल पे क्या होना चाहिए, कार्डियक है, बीपी ज्यादा तो नहीं है। अगर मान लीजिए वो रिपोर्ट देख के ही, क्योंकि ओटीसी मेडिसिन भी देगा, तो अगर कोई रिपोर्ट लाए, डॉक्टर का रिपोर्ट लाए, मान अगर आप फार्मासिस्ट भी और आपको रिपोर्ट देखने के लिए आता नहीं, तो आप दवाई क्या देंगे? नहीं दे पाएंगे आप दवाई। तो उसके लिए क्लिनिकल के लिए बहुत ही जरूरी है, अवेयर होना चाहिए कि इंटरप्रेशन करना चाहिए जो लैब का टेस्टिंग है वो किस तरह का होता है, किस तरह से काम करता है, या तो फिर कह लीजिए क्या सैंपल है, थायराइड का किसी का दिया होता है रेंज क्या है, ब्लड का क्या रेंज है, पूरा आना चाहिए उसे। कि कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट है जो आपका होता है। सबसे पहले अगर देखें तो हिमेटोलॉजिकल टेस्ट, हिमेटोलॉजिकल इन द सेंस ऑफ मतलब ब्लड से रिलेटेड। फिर आता है लीवर फंक्शन टेस्ट, फिर आता है रेनल फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, कार्डियक टेस्ट, और फिर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और फिर आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये सारी चीज
मेनली हम लोग रूटीन चेकअप में देखते हैं, ये सारी चीज आना ही चाहिए। अगर ब्लड का काउंट उससे पता नहीं होगा कि कितना होना चाहिए, WBC मान लीजिए बढ़ा हुआ तो उसको ये चीज पता नहीं होगा कि WBC बढ़ता तो इन्फेक्शन फैला हुआ है, या ज्यादा अगर WBC बढ़ा हुआ तो वो कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है, या लीवर फंक्शन अगर मान लीजिए उसे पता नहीं कि किस तरह से काम करता है, हमारे जो नेफ्रॉन में कोई दिक्कत है या लीवर फंक्शन सही से नहीं कर रहा, अगर उसे देखने के लिए नहीं आएगा तो दवाई कहाँ से देगा, नहीं ना दे सकता। तो इसी तरह आपको ये सारी चीज टेस्ट आना चाहिए। देखिए इनका ही अगर आप डिटेल पढ़ना में एक एक करके बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर वहाँ पे आप अगर सेकंड ईयर में है तब सेकंड ईयर का कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जितने भी सिलेबस है सब कुछ मेरे पास हार्ड कॉपी आ जाए, मटेरियल इस प्रकार बना हुआ कि बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं है और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नहीं, इस तरह की इस मटेरियल को पढ़ के अगर हार्ड कॉपी आप मंगाते हैं तो इजिली से अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं और अच्छे नंबर से आप पास आउट हो सकते हैं। अब फिर अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का तैयारी कर रहे हैं, आने वाला देखिए कि फार्मासिस्ट का वैकेंसी अब आते रहता है, डी फार्मा को ज़्यादा ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी देखे होंगे सबसे ज़्यादा डी फार्मा वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है कि पहले उनको ही ले फिर बाद में आता है बी फार्मेसी वाले का। देखिए इसमें अगर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट में अगर लेते हैं तो इनका दोनों फायदा ये हो जाता है कि आपको एग्जिट एग्जाम में भी वो हेल्प कर जाता है। एग्जिट एग्जाम में भी अगर जैसे आपको पता है कि एग्जिट एग्जाम देना बहुत ही जरूरी है, विदाउट एग्जिट एग्जाम आप फार्मासिस्ट नहीं बन सकते, उसके लिए भी है कोर्स आप 499 में ले सकते हैं। उसमें आपको MCQ सब्सिडी मिलेगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा और अकॉर्डिंग टू PCI इन द सेंस ऑफ मतलब कि देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम होता है, उससे ही बाहर नहीं। जैसे NCERT क्या होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है, उसी तरह PCI भी फार्मेसी है जो सिलेबस उसके हिसाब से चलता है, तो उसी हिसाब से आपका एग्जिट एग्जाम का MCQ बनाया गया है, और ताकि आप लोग एक ही बार में अटेम्प्ट करें। जैसे आप लोगों ने 2 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ के जैसे आप जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वेट करें 1 साल उसका तैयारी करें, अभी से ही अगर आप तैयारी करने लगेंगे आप तो ईजिली एग्जिट एग्जाम को निकल सकते हैं। जब ऐसा नहीं है कि एग्जिट एग्जाम बहुत ही ज्यादा पहाड़ है कहीं से पूछ लेगा, ऐसा नहीं, बेसिक जो सरफेस लेवल पे कॉन्सेप्ट लेवल देखिए आप जो मान लीजिए आप क्या करते हैं जो कॉलेज के एग्जाम पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकली चीजों को देखता है कि याद है या नहीं है। अरे इसमें एग्जिट एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम ये पूछता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, तो हम उसी बेस से ही आपको पढ़ाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ताकि आप अपना ईजी से एग्जिट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, उदित फार्मेसी का सर्च मारेंगे, दूसरे पे आप देखेंगे उसका नाम है, जीमेल आईडी डालेंगे, नेक्स्ट अगर करेंगे तो आप यहाँ स्टोर पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे जाएंगे तो आपके हिसाब से जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। अब कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट संपर्क कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपना टॉपिक पे। देखिए हिमेटोलॉजिकल टेस्ट इन द सेंस मतलब कि हम स्टडी करते हैं किसका, इसका जो ब्लड का स्टडी करते हैं, ब्लड और ब्लड डिजीज का स्टडी करते हैं कि ब्लड में कोई डिजीज तो नहीं है, ब्लड किस तरह से है। जिसमें कॉमन टेस्ट की बात करें तो CBC, अभी मैंने आपको बताया था, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो टोटल ब्लड काउंट। यही चीज अगर मान लीजिए आपको क्या करता है टोटल ब्लड काउंट, यहाँ पे कभी आप जब भी MCQ बनाए तो पहले एक बार नहीं कम से कम टाइम मिले तो 2 बार पढ़ो कि उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया, यहाँ पे लिखा हुआ टोटल ब्लड काउंट है, वहाँ पे टोटल ब्लड बॉडी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे माइनर सी मिस्टेक करने की वजह से आपका नंबर गवा देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखें और वहाँ से पढ़ें, इसका होता है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं मेनली अगर बात करें तो जैसे कि हम डिटेक्ट करते हैं एनीमिया नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड कैंसर तो नहीं, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर नहीं है, या तो फिर कोई इंफेक्शन तो नहीं है। इन सब चीजों को हम देखते हैं। मेनली टोटल कह सकते हैं कि CBC में ब्लड का पूरा हम जांच करते देखे होंगे कि इस तरह का सुइयां इंजेक्शन जो है आपको भी लगा होगा, आप भी गए होंगे तो यहाँ पे देता इंजेक्शन और निकाल लेता कभी ना कभी ब्लड। तो अगर आप मान लीजिए 22-23 साल के हैं तो कभी ना कभी इंजेक्शन तो लगा ही होगा, ये ब्लड टेस्ट कराए होंगे। इसी में हम CBC चेक करते हैं जिसे हम टोटल ब्लड काउंट करते हैं, उसमें हम इन सब चीजों को चेंज करते हैं, मतलब चेक करते हैं क्लॉटिंग प्रॉब्लम है नहीं तो है, या तो फिर ब्लड कैंसर तो नहीं है, इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं, इन सब चीजों को हम इसके अंतर्गत चेक करते हैं। देखिए अब आता है लीवर फंक्शन टेस्ट। आपको पता है लीवर फंक्शन टेस्ट इन द सेंस ऑफ हमारे कि लीवर पे किस तरह से काम करता है। जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन्स है उसको डे बाई डे, अगर मान लो बीमारी भी नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, या तो फिर आप जाइए उसके बाद आप महीना में कभी ना कभी आप उसे चेक करवा लीजिए। उससे क्या होता है मॉनिटरिंग, आप लंबे खर्चों से बच सकते हैं, लंबे बीमारी पड़ने से बच सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग पीरियड में अगर आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाली बीमारी है तो उस हिसाब से आप परहेज करें या तो फिर दवा लेंगे तो जल्दी सही हो जाए। इसमें हम मेनली क्या करते हैं कि आपको लीवर फंक्शन टेस्ट में ब्लड टेस्ट यूज करके हम उसको डायग्नोसिस और मॉनिटर करते हैं किसका, लीवर डैमेज तो नहीं है या तो फिर
लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसमें अगर मेनली बात करें तो इसमें क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं किसमें, मेजर ऑफ लेवल ऑफ सर्टेन इंजाइम एंड प्रोटीन इन ब्लड। इसमें इंजाइम और प्रोटीन चेक करते हैं लीवर फंक्शन में मेनली, कि कितना एंजाइम है या नहीं, एंजाइम फंक्शन काम कर रहा है नहीं। फिर या तो फिर प्रोटीन चेक करते हैं कि प्रोटीन है ब्लड में या नहीं। अब बात करें कि इसमें क्या क्या हम चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीरम बिलिरुबिन चेक करते हैं, फिर सीरम प्रोटीन करते हैं जिसे हम ALP कहते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट चेक करते हैं। फिर आता है एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज को हम चेक करते हैं जिसे हम AST कहते हैं। फिर अल्कलाइन ट्रांसमिनेज का ALT को हम करते हैं। फिर आता है सीरम कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड प्रोफाइल को चेक करते हैं। ये सारी चीज हम चेक करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा लीवर जो है किस तरह से काम करता है, लीवर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उन सब चीजों को हम इससे चेक करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें रीनल जब भी वर्ड आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि किडनी के बारे में बात कर रहा है। इसमें हम मेनली हम चेक करते हैं कि किडनी का जो ग्रुप ऑफ टेस्ट करवाते हैं इसमें, जैसे कि किस तरह से ये काम कर रहा है, किडनी का रीनल फंक्शन सही से काम कर रहा है नहीं। नेफ्रॉन, जैसे इसका यूनिट की बात करें अगर हम, तो इसका नेफ्रॉन किडनी में जो होता है नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन इसका यूनिट है, नेफ्रॉन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। जैसे कि देखिए, आपको मैंने CBC बताया, CBC में कंप्लीट ब्लड किस तरह से है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। और इसमें जब हम रीनल फंक्शन टेस्ट में उसी तरह किस तरह से हमको काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे जो नेफ्रॉन है वो काम कर रहा है नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन काम कर रहा है या नहीं, जो हमारे पास जो कह लीजिए जो आयंस है उसको सही से ऑब्जर्व कर रहा है नहीं, फिल्ट्रेशन सही से काम कर रहा है नहीं, इन सब चीज़ों को इसमें हम चेक करते हैं। देखिए, द किडनी आर नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, द वेस्ट प्रोडक्ट कैन एक्यूमुलेट इन ब्लड। अगर मान लीजिए किडनी का काम बात करें, किडनी का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को छानने की काम करता है। तो अगर मान लीजिए वही छानना अगर खराब हो जाए, छलनी अगर खराब हो जाए, मान लीजिए चाय का अगर मान लीजिए छलनी खराब हो जाए तो उसके साथ क्या होगा, पत्ती भी तो आने लगेगी। सेम इसी तरह अगर मान लीजिए आपका किडनी खराब होने लगेगा तो आपका ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जिससे आपको फाइनल डिजीज हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। अब जानते हैं कि रीनल फंक्शन टेस्ट में क्या करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कलर ऑफ यूरिन से पता चल जाता है, ऑर्डर ऑफ यूरिन से पता चल जाता है, pH ऑफ यूरिन, डेंसिटी ऑफ यूरिन और टर्बिडिटी ऑफ यूरिन से हम पता करते हैं। और भी फंक्शन की बात करें, केमिकल है, ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल मतलब इससे हम देख के हम इसे पता कर सकते हैं। अब अगर केमिकल की बात करें तो हम उसे चेक करते हैं यूरिन में। जैसे यूरिन आप लोग देते हैं तो क्या चेक करता है, उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करता है, प्रोटीन चेक करता है, ग्लूकोज चेक करता है, कीटोन बॉडी तो नहीं आ गया, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन तो नहीं आ गया, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन के बारे में देख लें। फिर ब्लड देख लेते हैं, फिर यूरिन ब्लड यूरिया तो नहीं, क्रेटिनिन देख लेते हैं, क्रेटिनिन क्लियरेंस देख लेते हैं। और भी बात करें, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट देखते हैं, यूरिन ऑस्मोलैरिटी टेस्ट देखते हैं, यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट देख लेते हैं। इन सब चीज़ों को कह सकते हैं, जैसे हमने CBC करा था, CBC में कंप्लीट ब्लड टेस्ट, तो उसी तरह इसमें भी हम रीनल फंक्शन में ये सारी चीज़ टेस्ट करके हम लगा सकते हैं कि क्या हमारे जो किडनी है सही से फंक्शन काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब जानते हैं नेक्स्ट थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसे हम TFT कहते हैं। ये भी मैंने इसी का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पूछा था वहाँ पे पहले ही। देखिए, TFT को अगर बात करें तो इसमें भी हम क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड फंक्शन टेस्ट में यहाँ जो आपका थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बारे में हम चेक करते हैं। और उसमें बात करें क्या क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं TSH, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर T3 T4 अगर सही से काम नहीं करेगा तो यहाँ पे आपका घेगा रोग हो जाता है, जिससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन की कमी अगर हो जाती है तो आयोडीन, हम देखे होंगे कि पहले नमक एस सिंपल आता था, अब आता है आयोडीन युक्त। आयोडीन युक्त इसलिए आता है कि ये जो हमारे फंक्शन है ना T3 T4 को सही से काम करेगा, आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है, उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कार्डियक टेस्ट। कार्डियक टेस्ट के बारे में बात करें तो आपको पता है कार्डियक इज हार्ट, दिल है तो आपका सब कुछ है, दिल नहीं है तो कुछ नहीं है। इंसान का दिल बहुत टूटता है, आप कुछ भी होता है, महिला मित्र से झगड़ा हो जाए तब भी दिल टूट जाता है, तो उसमें दिल में ही इफेक्ट पहुंचता है। तो इसलिए हमें दिल का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए और पता करना चाहिए। इसमें देखते हैं कि क्या क्या हम चेक करते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि हार्ट रेट किस तरह से काम कर रहा है, जिसे हम पल्स रेट भी कहते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज क्या है, और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रेशन से सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ट्रोपोनिन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इन सब चीजों को हम कार्डियक टेस्ट के अंदर चेक करते हैं। देखिए, अगर बात करें हम हार्ट रेट की, आपको पता ही है हार्ट रेट मतलब कि जैसे कि आप लोगों को पता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उसमें हम चेक करते हैं कि सही से ये धड़कता है या नहीं धड़कता है। ये इंपॉर्टेंट हेल्थ है, इंडिकेटर करता है हेल्थ के लिए। ये कह सकते हैं कि ये इंडिकेटर है। अगर आपका हार्ट में प्रॉब्लम होगा तो पूरे बॉडी में प्रॉब्लम होने लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, हार्ट आपका काम क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है, पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम करता है। उसी तरह अगर घर का एग्जाम्पल से, घर का अगर मोटर खराब हो जाए तो टंकी में पानी आएगा नहीं आएगा,
आएगा, टंकी में पानी नहीं आएगा तो नल में घर में प्रॉपर पानी आएगा, नहीं आएगा। सेम उसी तरह अगर हार्ट का फंक्शन पूरा खराब होता है तो पूरा अदर भी आपका ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। रीजन क्योंकि उसमें ब्लड सफिशिएंट नहीं मिलता, उसको खाना सफिशिएंट से नहीं मिलता, फिर वो खाना खराब होना स्टार्ट करता है। अब देखते हैं कुछ नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है कि नॉर्मल वैल्यू की बात करें कोई फीटस में होता है 140 से 150 मिनट पर मिनट मतलब धड़कता है 1 मिनट में। न्यूनेटल के बारे में बात करें तो 130 से 40 होता है। 1 साल का बच्चा अगर हो जाए तो 115 से 130। हार्ट समझ रहे हैं 140 ऐसे करता है बच्चे के, इसलिए ना हार्ट ज़्यादा धड़कता है। फिर अगर 2 से 3 साल के बारे में बात करें तो 100 से 150 पर मिनट, और 7 से 14 की बात करें तो 80 से 90, और अगर मान लीजिए 15 साल से ऊपर की बात करें तो 70 से 90 पर मिनट इसमें धड़कता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था आपको 72 एक आइडियल माना जाता है अगर एडल्ट है तो। देखिए आहिस्ते आहिस्ते जब बढ़ता है तो हार्ट रेट आहिस्ते आहिस्ते घट जाता है, क्योंकि लंग्स का साइज आपका जो है हार्ट का साइज बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन, जैसे मान लीजिए छोटा अगर इतना एक बार काम करेगा तो बड़ा छोटा अगर बार बार काम करेगा तो बड़ा एक ही बार काम करेगा। उसी तरह हार्ट साइज आपका बड़ा हो जाता है तो आपका जो है मिनट में धड़कना कम हो जाता है। अब देखते हैं, अब जानते हैं कि पल्मोनरी टेस्ट का मतलब कह सकते हैं कि इसमें हम मेनली आपका लंग्स का टेस्ट करते हैं। देखिए लंग्स कैसे टेस्ट करेंगे, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में होता है क्या आपका, लंग्स में आपका हवा होता है। तो हम चेक करेंगे, आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा कि 1 मिनट तक सांस रोक लो, अगर रोक लो तो आपका हेल्दी माना जाता है, या 1 मिनट तक आप बाहर फेंक दो, या 30 सेकंड तक रोक लो तो आपको हेल्दी माना जाता है। उसी तरह हम इसमें भी चेक करते हैं एक इस तरह का। देखिए बचपन में आप लोगों ने खेला होगा कि जैसे हवा मारते हैं ये क्या होता है, बिल्कुल ऊपर जाता है, हवा मारते थे फिर ऊपर जाता था। फिर अगर मान लीजिए जिसका जितना कैपेसिटी, और एक एग्जांपल ले लीजिए जैसे गुब्बारा फुलाते हैं आप, गुब्बारा अगर फुलाएंगे जिसका हेल्दी लंग्स है वो ज़्यादा देर तक फुला सकता है, और जिसका खराब है अस्थमा वाला पेशेंट को अगर दे दें तो थोड़ा सा दूर जाकर हाँफने लगता है, और अस्थमा वाले को अगर मान लीजिए गुब्बारा फुलाने दे देना तो उसका ये फुल जाएगा अच्छे से। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेरी लंग्स में देखते हैं प्रेशर देके इस तरह का एक मीटर दे देते हैं, और यहाँ से पाइप से आपका हवा डलवाते हैं, ईयर कहाँ से, माउथ से हवा डलवाते हैं, और देखते हैं कि कौन सा बॉल यहाँ तक ऊपर गया है। अगर आपका मान लीजिए लंग्स खराब होगा तो ये वाला बॉल ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ऊपर जाएगा, दूसरा तीसरा जा ही नहीं सकता अगर लंग्स आपका खराब है। लेकिन अगर हेल्दी है, आप ताकतवर है तो आप क्या करना, फूंक दे पूरा बॉल को फाड़ देंगे। तो उसी तरह डेट मीन के इस तरह का हम चेक करते हैं इस वाले प्रोसेस से। अब बात करते हैं, देखिए क्या क्या चेक करते हैं। ये एक तरह का जो कह सकते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। किसमें करता है, हाउ लंग्स वर्क, लंग्स कैसे मतलब काम करता है। इसमें डिटरमाइन करते हैं कि कितना गैस जो है आपका आउट हुआ और कितना आपका गैस टेस्ट में है इनट है। देखिए इसमें मेनली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें मान लीजिए लंग्स एक्सचेंज एयर मतलब काम कैसे कर रहा, आउट कैसे कर रहा, इनहेल कैसे कर रहा, कितना ले रहा, कितना आउट कर रहा, इन सब चीज़ों को करते हैं। देखिए इसमें बात करें सम इंपॉर्टेंट जो कौन से हम इसमें टेस्ट करते हैं, क्योंकि लंग्स में देखिए, लंग्स में आप लोग सोचते हैं लंग्स एकदम सिंपल सी लगता होगा, लंग्स में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। रीज़न क्या है कि लंग्स में मान लीजिए हम नॉर्मल सांस छोड़े, फोर्सफुली भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं, फोर्सफुली भी ले सकते हैं। तो और दूसरी बात ये भी चेक करते हैं कि हमारे बॉडी में देखिए अगर आप पूरा निकलते हैं तो 100% हवा निकलता नहीं है, कुछ ना कुछ रह जाता है। पूरा अगर लेते हैं तो 100% आप नहीं लेंगे फोर्सफुली, कुछ ना कुछ उसमें स्पेस बच जाता है। इन सब चीज़ों को चेक करके हम लंग्स का हेल्दी कंडीशन जान सकते हैं। तो जानते हैं कि करके क्या क्या हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम रेस्पिरोमेट्री करते हैं, फिर हम बॉडी फिर करते हैं, उसके बाद फिर लंग्स से डिफ्यूजन कैपेसिटी चेक करते हैं, फिर आता है टाइडल वॉल्यूम चेक करते हैं, फिर आता है IRB चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं ERV जिसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम चेक करने, फिर आता है रेसिड्यू वॉल्यूम हम चेक करते हैं, फिर लंग्स कैपेसिटी चेक करते हैं टोटल लंग्स, फिर हम चेक करते हैं वाइटल कैपेसिटी। इन सब चीज़ों को हम एक एक करके कंप्लीट जो है आप उदित फार्मेसी के ऐप पे यहाँ पे वहाँ पे बढ़ाया गया है, आपको डिटेल में बताया गया कि ये किस तरह से काम करता है, ये कैसे काम करता है, ये क्या चीज़ होता है। इसी को अगर मान लीजिए आपको डिटेल आएंगे और उदित फार्मेसी के ऐप डाउनलोडिंग करके आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।